हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम इकरा यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं। हमारा प्रोजेक्ट है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स है। तो इसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन से पता करना है कि स्टार्टअप कैसे उसने लिया, कैसे स्टार्ट किया उन्होंने अपना बिजनेस। तो आप मुझे अपने बारे में ज़रा गाइड करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है और कैसे चलता है। ठीक, मेरा नाम हयाज बशीर है और मैं मैनेजर एकेडमिक्स हूँ YLTC का, यंग लीडर्स ट्रेनर्स एंड कैपेसिटी बिल्डर। और इसका स्टार्टअप हमने एक पहले छोटे से ट्यूशन सेंटर से ही लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसको एक पूरे इदारे की शक्ल में लेकर आए। फ्रॉम पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन इसको लेकर चले और इससे रिलेटेड जर्नी था। अब आप एक छोटे स्केल पे लेकर चलते हो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी वर्किंग थी। तो उस वर्किंग के हवाले से ये था कि पहले जैसे हमारे पास थोड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो रहे। यकीनन ट्यूशन जो है वो हमारी सोसाइटी में वही लोग पढ़ा रहे होते हैं, या तो वो कोई नॉलेज के भी हाथ पे चला रहा होता है या अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस को मीट अप करने के लिए। तो मेरा जो है वो मामला था कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस को मीट अप करने के लिए जो है वो इसको स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे कि जो खुद से लिए, कुछ टीचर्स रखे और फिर वक्त के साथ साथ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे कमांड लेते चले गए। यानी मैं पहले बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था। अगर अब देखा जाए तो 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर आपके पास जो है बीकॉम वगैरह में, उनमें हमारे पास तकरीबन जो सब्जेक्ट्स की तादाद हो गई थी वो 15 प्लस हो गई थी। तो मैं अकेला पढ़ा रहा था। तो पढ़ाने के अतबार से इस तरह से कॉस्ट कर्टेल की गई कि आप पहले इनको कॉस्ट कर्टेल कर लें। तो कॉस्ट कर्टेल करने के साथ साथ एक और बेनिफिट ये भी हुआ कि उन सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड भी हो गई। अब अगर कोई टीचर आकर पढ़ाता है तो उसे कोर्स आउटलाइन देना, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, तो एक गो थ्रू हुआ है, इसलिए उसको लेके चलना एक अच्छा रह जाता है। ठीक है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह इन सब का इसी तरीके से नीड बेसिस के ऊपर एक्सपोजर हुआ और उससे लेकर चलते रहे। अब बैचेस बनाना शुरू किए स्टूडेंट्स के। तो शुरू में तो तादाद में बच्चों की स्ट्रेंथ ज़रा कम थी, 8, 9 जो है वो स्टूडेंट्स से, और फिर ग्रो कर करके अल्लाह के फजल से 50 स्टूडेंट्स जो है वो पर बैच भी हमारे पास रहे। हमने A, B, C वो भी रखे और मेरिटोरियस रिजल्ट दिए। टेस्टिंग सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया। बच्चों को जो है वो एथिक्स के हवाले से, इसके हवाले से भी हमने इसको देखा। नमाज का टाइम अगर आ जाता है तो हम साथ में नमाज भी पढ़ा रहे हैं पूरे सिस्टम में। इसको लेकर मजहब फरीद थी, उसके पास भी लेकर गए। और यहाँ पर सेंटर में टाइम था तो सेंटर में भी किया। पेरेंट के साथ हमने कॉन्टैक्ट बढ़ाया, रिसेप्शन पे इसको रखा। पहले चीज़ें जो हैंड रिटन थी अब उसे टाइप करना शुरू किया, क्योंकि कोचिंग में टाइपिंग करके और बच्चे भी नोट्स मांगते हैं। तो जिस अंदाज से एक पूरा इदारा चलता है उस अंदाज से हम इदारे को लेकर चलना शुरू किया। नोट्स की फिर क्वालिटी को बेहतर करना शुरू किया। अल्लाह के फजल से बच्चों ने पूरे मार्क्स ही लिए और बोर्ड में हमारे पास बच्चों की जो रिजल्ट्स थे उनकी सीरीज़ अच्छे बढ़ने लगे। हमारे यहाँ का बच्चा हर स्कूल का टॉपर जो बच्चा होता था अल्लाह के फजल से वो YLTC का ही होता था। और नोट्स के अतबार से भी देखा जाए तो उसके नोट्स जो हैं टीचर्स को बहुत पसंद आते थे, पेरेंट को बहुत पसंद आए। तो नोट्स के हवाले से भी मेहनत की, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट किया। तो इस एतबार से बच्चे और वो सब बहुत चलते रहे। अब अगर लॉकडाउन का पीरियड था तो इससे पहले कभी किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ लॉकडाउन के पीरियड में कि हमें कैसे लेकर चलना चाहिए, क्या है। वो ऐसी सिचुएशन थी जो हर एक के साथ, चाहे कोई सालों से पढ़ा रहा हो चाहे उसके साथ, तो सालों से भी उन सबके साथ यही प्रॉब्लम आई कि उसको कैसे लेके चलना। तो हमने सबसे पहले इसका इनिशिएट लिया। सबसे पहले हमने गए थे जूम क्लासरूम के अंदर। उस पर जाकर जो है हमने क्लासेस को रिकॉर्ड किया और फेसबुक के पेजेस बनाए। शुरू में बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था तो वीडियोस बनाई तो उन दोनों में डाटा की हैंगिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रही थी वेबसाइट पे, और आपके पास जो है इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बच्चों के कोर्स को भी लेकर चलना था। तो इस हवाले से ये है व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया गया, लेकिन वीडियोस क्योंकि लेक्चर का टेन्योर इतना ज़्यादा होता था कि व्हाट्सएप पर भी वीडियोस जाते हुए टाइम लग जाया करता था। तो ये पीरियड जो है अल्लाह के फजल से वो भी अच्छे तरीके से गुजरा, जिसमें बच्चों को हमने जूम पर भी दिया और साथ में ऑफलाइन लेक्चर्स भी जो है वो रिकॉर्ड कर दिए, जिससे वो लोग अच्छे तरीके से लेकर निकल गए। ऑनलाइन क्विजेस का भी सिलसिला रखा, गूगल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से टाइम फ्रेम बांध दिया गया और इस तरह से लेकर चलते हैं। एज एंटरप्रेन्योर आपको क्या मैसेज होगा यूथ को, कि वो क्या स्टेप्स लें और क्या मोटिवेशन बात करें?
आजकल के जो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यही है कि हर कोई बिजनेस तो करना चाह रहा है, लेकिन कहाँ से स्टार्टअप ले उनको स्टार्टअप पॉइंट ही नहीं पता चलता। और दूसरा इनके साथ ये है कि ज़रा वो देखें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। यानी आपको काम कुछ ऐसा लेना है जिससे आपके पास अर्निंग भी हो सके और साइड साइड आपका इंटरेस्ट का पार्ट भी रहे। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ या किसी और उसको बिजनेस की सूरत में लेना चाहते हैं तो आपका इंटरेस्ट सबसे पहले वो है, और आप उसका एक स्केल बना लीजिए कि मुझे इतने सालों में या इतने पीरियड के अंदर इस लेवल तक जाना है। तो अगर आप अपने आप के छोटे छोटे टारगेट्स बना लें 3 मंथ्स के हवाले से, 6 मंथ्स का टारगेट बना लें, एनुअल बना लें, तो फिर इसके साथ टारगेट ओरिएंटेड हो, टाइम फ्रेम हो, यूनिकनेस हो, कुछ नया क्रिएटिव आइडिया हो, उसके हिसाब से हो, एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए आपके पास। तो इन चीज़ों को लेकर बच्चा जो आजकल का लड़का है वो लेकर उसको चल सकता है। सारे जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो भी है। दैट से जैसे मैंने कहा आपसे कि बच्चे आजकल लड़के खासतौर पे बारबेक्यू का आइटम लड़के कर लेते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से तो आप बारबेक्यू भी अपने वीकेंड के ऊपर वीकेंड के हिसाब से अपने बारबेक्यू को ही उसको बाकायदा तौर पर दोस्तों के साथ ऑफर करना शुरू कर दिया। अगर आपकी मदर उसके साथ साथ में आती हैं तो मदर से आपने जो है उसमें मसाला वगैरह लगाया और उससे लेकर आकर उसको बढ़ गए। ऐसी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे अब अगर आपने पाकिस्तान के टूर बहुत लगाए फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ, तो आप बाकायदा तौर पे एक टूर इंडस्ट्री बना सकते हैं और उसमें आप जो है वो कॉस्ट कर्टेल करके कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ स्टे हो सकता है उस हिसाब से भी लेकर चल सकते हैं। जनरली डिपेंड्स के आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, और पैशनेट हो, बिल्कुल लगे रहें, सरकमस्टांसेस से पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर आप इंशाल्लाह कोप अप कर लेंगे सिचुएशन से। तो कोई भी नया स्टार्टअप जैसे करता है आपकी लाइन में कोचिंग सेंटर्स वगैरह में, तो उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होगी इन्वेस्टमेंट में? इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर कोई कोचिंग के लिए आता है तो पहले तो एक रूम से या एक छोटे से एरिया से कर, अगर आपके पास बड़ी जगह होगी तो बड़े हिसाब से आजकल के एतबार से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन आपको 3 से 5 लाख रुपीस जो है वो आपको चाहिए। उसके अंदर सीटिंग कंफर्ट आजकल जो है वो कंफर्ट का क्राइटेरिया और वो सब बदल चुका है। पहले जो है वो इन चीज़ों को इतने मायने में नहीं रखते थे, तो जैसा ट्रेंड चल रहा है तो उस एतबार से आपको एक कंफर्टेबल सीटिंग चाहिए, वाइट बोर्ड्स वगैरह वो सब चाहिए। उसके अलावा अगर क्योंकि पर्पस बिल्ड तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उनको क्लासरूम के हवाले से बनाकर के आइसोलेट हो, एक टीचर की आवाज़ दूसरे रूम के अंदर ना जाए। तो ये अब आपके ऊपर है कि कितने जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे, जितने ज़्यादा आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, उतनी कॉस्ट आप कर्टेल कर पाएंगे। तो आपकी क्या सॉर्ट एनालिसिस क्या है आपकी कोचिंग सभी अगर सेंटर के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारी स्ट्रेंथ हमारी फैकल्टी है, हमारी यूनिकनेस है। हम जिस तरह से लेसन प्लानिंग देते हैं उस तरह से कोई नहीं देता। हमारी यहाँ टेस्टिंग सिस्टम, पेरेंट्स से कांटेक्ट, ये हमारा बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। तो वीकनेस अगर देखा जाए तो आजकल के कॉन्टेक्ट से हमारी वीकनेस भी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन अब क्योंकि पहले पेरेंट ओरिएंटेड सेंटर हुआ करते थे और अब स्टूडेंट ओरिएंटेड है, यानी अब स्टूडेंट्स खुद से आते हैं, तो यहाँ माहौल जो है वो थोड़ा सा बैकवर्ड है, बहुत तरह देखभाल का ही सिलसिला रखा जाता है। तो उस एतबार से जो है इसको हम अपनी वीकनेस कंसिडर कर सकते हैं इन दैट सच केस। अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास जो है वो एक नई इमर्जिंग मार्केट है, आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स का बच्चियों को पढ़ाने के अतबार से, आगे पढ़ाने के अतबार से, बोर्ड के हिसाब से जो नया सिलेबस है वो हमारे लिए कि हम नई नई सिचुएशन को, नए नए सिलेबस को नए अंदाज से टैकल कर लेते हैं, ठीक है। थ्रेड्स हमारे लिए हमारे कॉम्पिटिटर हैं क्योंकि अब जो है वो इस सेगमेंट के अंदर और बहुत ज़्यादा लोग भी आते चले जा रहे हैं, यूनिक आइडियाज़ के साथ, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, तो इट कुड बी अ थ्रेट। तो अभी आपके करंटली कितने कैंपसेस रनिंग है? हम इस वक्त करंट जो है वो 5 कैंपसेस जो कोचिंग सेंटर के वो कर रहे हैं, और रिसेंटली भी हमने मौजूदा दौर के अतबार से अपना एक स्किल सेंटर किया है जिसमें कंप्यूटर आईटी के कोर्सेज और कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें भी हैं जिसमें बच्चे सीख कर जो है ना अर्न कर सकें। तो बेसिकली उस इदारे को बनाना यही है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो। हमारा स्लोगन है लर्न एंड अर्न। Nice to meet you, sir. Thank you for Thank you so much.